कैसी बात है? मेरे लिए तो तुमसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने आराम से अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे लगा दिया, तुम क्यों नहीं लगा सकते? तुम्हें क्या मसला है? ये बात मेरे लिए तुम्हारे से ज्यादा कुछ अहमियत नहीं रखती चीज। विश्वास नहीं है उसको। मुस्तफ़ा, बहुत नीचे अब्बा की यार। तबीयत कैसी है? 4 बज गए किया वक्त पे पहुंच गए थे, ट्रीटमेंट मिल गया। अच्छा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एंजियोग्राफी होगी, लेकिन अभी नहीं है, 1 दिन के बाद होगी शायद। चलो टेंशन दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं खाना लेकर आई हूँ, आप थोड़ा खा लो। नहीं यार, तुम अम्मी और सिद्रा को खिला तो, पता वो रात से रो रो के बुरा हाल है उनका। ठीक है, मैं उनको पता देती हूँ, नहीं तुम भी लेंगे आ नहीं जाओ, थोड़ा सा लेंगे। खा लो। मैं खा लूंगा, लेकिन तुम पहले उन्हें खिलाओ। उस तरफ है ना, वहाँ पे मैं ये देख के आया। श्योर। या अल्लाह, वो अदिल को फोन मिला रही हो तो यहाँ की सिग्नल ही पता नहीं खराब है, फोन नहीं मिल रहा। अब उसे कैसे बताओ, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है उसके। हाय फिर उतनी परेशानी हो रही है, पता नहीं तुम्हारे अब्बा का क्या हाल है। हम अदिल को कैसे बताओ, फोन ही नहीं मिल रहा। अच्छा अभी करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी वकास मुझसे यही कह रहे थे कि अम्मी ने कुछ खाया नहीं है कल से, प्लीज़ कुछ खा ले मेरी जान। अरे तुम्हारे अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है अस्पताल में, तुम्हें मेरे खाने पीने की पड़ी है, छोड़ो बस। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कोई बात हुई है घर में कल अब्बा की जो तबीयत अचानक खराब हुई है? नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, बस चुप चुप से थे और कुछ खा भी नहीं रहे थे, बस फिर ये होगी। टेंशन में है, रिटायरमेंट के बाद से बहुत प्रेशर में। मैंने आपसे कहा था हैदराबाद से आने के बाद उनका ख्याल रखिएगा। तुम ऐसे जता रहे जैसे मेरे वजह से बीमार हुआ तुम्हारे अब्बा। नहीं मेरी जान, मैंने नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अदील भाई का गम से बाप को है क्या? बाप है वो, अब्बा उस गम में जब से वो घर छोड़ कर गए। वो छोड़ कर नहीं गया, उसे निकाला गया बेइज्जत करके, और फिर जब दोबारा हमारी मोहब्बत में आ भी गया था तो बुरी तरह धिक्कारा गया है वो। तो तुम देखना देखना, जैसे फोन मिलेगा उसे पता चलेगा कि अब्बा बीमार है, कैसे दौड़े चला आएगा मेरा बच्चा। मिलाओ उसे, तुम मिलाओ फोन। वैसे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। या अल्लाह खैर। भाभी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इफ्तिखार मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा, बल्कि इंशाल्लाह अपने पैरों पर चलकर घर जाएगा। उस दफ़ा तुमने कोई तकल्लुफ़ नहीं करना, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो फ़ौरन बताना है। मैं और तुम्हारी आंटी हर वक्त हाजिर है, हम तुम्हारे अपने हैं बेटा। शुक्रिया अंकल। भाभी आप भी अब आराम कर लें। 2 दिन से आप यहीं पर हैं, शर्जीदा रहने की ना। नहीं, मैं अस्पताल में ठीक हूँ, जब तक इफ्तिखार ठीक नहीं होंगे मैं घर नहीं जाऊँ। अल्लाह करम करेगा, बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। किसको फ़ोन कर रही हो? अदिल भाई को 2 दिन से ट्राई कर रही है, बंद आ रहा है। यहाँ अम्मी ने मुझसे जिद लगाई हुई, अदिल को बुलाओ, अदिल को बुलाओ। ऐसे पता नहीं अदिल भाई के आने से अब्बा जादू से खड़े हो जाएंगे। तो जिद कर रही है तो कर लो फ़ोन, ऑफिस के नंबर पर ट्राई करो। हाँ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास ऑफिस का नंबर नहीं है ना घर का नंबर है, कहाँ फ़ोन करूँ? अभी घर चलेंगे, मुझे याद दिला देना, शायद मेरे पास है। अच्छा सुनो, तुम अभी जा रहे हो तो अम्मी को ले जाओ ना, 3 रातों से सोई नहीं है बेचारी, प्लीज़। मैंने बोला उन्हें, शर्जीरा ने बोला है, और क्या बोले? अरे तो वकास में यहाँ है ना, अब तो अब्बा आ गए जनरल वार्ड में, उनकी तबीयत बेहतर हो गई है, प्लीज़ ले जाओ मुस्तफ़ा। अब समझा लो यार, यही तो सुनती नहीं हो। कमाल है, इतना लंबा फ़ोन कौन बंद करता है?
अम्मी नहीं आई? नहीं, उनको बहुत समझाया लेकिन वो कह रही नहीं मैं नहीं आऊँगी। अच्छा, आ जाती, आराम कर लेती हूँ थोड़ा। कपड़े और खाना वगैरह लेके जाना होगा। क्या कहा कार्डियोलॉजिस्ट ने? बाईपास का कह रहे हैं। बाईपास? कह रहे सर्जरी करनी पड़ेगी। कब करनी पड़ेगी सर्जरी? जल्दी, जिंदगी का सवाल है उनके। इट्स सीरियस। खर्चा? खर्चा कितना होगा? 10-12 लाख तो लगेंगे। इतना अचानक 10-12 लाख रुपए कहाँ से लाऊं यार? मेरा नहीं ख्याल अब्बा के अकाउंट में 2-3 लाख से ज्यादा होंगे। समझ नहीं आ रहा। खूब नहीं है यार। शगुफ्ता, जी, यहाँ अस्पताल में इलाज के पैसे कौन दे रहा है? आप इन बातों की फिक्र क्यों कर रहे हैं? बस आप ठीक हो जाए, पैसे गए भाड़ में। सच सच बताओ, यहाँ के अखराजात के लिए औकात से तो पैसे नहीं लिए ना। अगर मेरे इलाज के लिए दामाद ने कोई भी पैसा खर्च किया, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। नहीं दिए दामाद ने, मुस्तफा खर्चा कर रहा है। वो जो नौकरी कर रहा था ना, वहां से तनख्वाह लाया था, और फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसका उधार देना था, वो उन्होंने आपकी बीमारी का सुन के दे दिया। वकास और मुर्तज़ा आए थे, वो कह रहे थे अगर इलाज के लिए पैसे चाहिए तो मैं बिला तकल्लुफ़ उनसे कह दूँ। मैं जानता हूँ कि वो प्यार मोहब्बत और खुलूस में ये बात कह रहे हैं, लेकिन शगुफ्ता अगर मेरे दामाद ने कोई भी पैसा खर्च किया मेरे इलाज के लिए, तो मैं तो जीते जी मर जाऊँ। क्या हो गया इफ्तिखार, आप कैसी बातें करें? आपकी इज्जत से ज़्यादा बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। कैसे नाकाम और नकारा इंसान हूँ। इलाज के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता। महीने की तनख्वाह का इंतज़ार करता हूँ, तनख्वाह आती है, खर्च हो जाती है, फिर अगले महीने की तनख्वाह का इंतज़ार करता हूँ। कैसी ज़िंदगी है। छोड़े ये सब बातें। आपने हमें, बच्चों को और मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, हमारी हर ज़रूरत पूरी की है। अब मत सोचें ऐसी बातें। अच्छा सोचेंगे तो तबीयत अच्छी होगी। डॉक्टरों ने मुझे अच्छी तरह समझाया था कि आपको कोई ऐसी बात सोचने न दूँ। बस अभी डॉक्टरों का राउंड होगा ना, उसके बाद मैं आपके लिए सूप लेकर आऊँगी। सर दबा दूँ? नहीं ठीक होगा। थक गए हो गए हॉस्पिटल में? इससे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मुस्तफा, मेरे पास ज्वेलरी है,
वो बेच सकते हैं। भाई यार काफी स्ट्रेसफुल सा एपिसोड था ना यार। बहुत ज़्यादा इमोशनल एपिसोड था यार। रियलिटी चेक पड़ा है मुस्तफ़ा को ना, झटका सा ही लगा एक हिसाब से कि अब एकदम से इतने अब पैसों की जरूरत मुस्तफ़ा पड़ को गई। इतना गिल्ट फील हो रहा है, काश पहले वो अपने स्टार्ट पैरों कर पे चुका खड़ा हो होता। जाता। आज उसको गिल्ट फील हो रहा है, लेकिन यार इसके लिए, शर्जीना के लिए यार, इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ये हर सिचुएशन पे सपोर्टिव है यार मुस्तफ़ा को। अब मुझे मेरे ना जहन से वो चीज़ बाहर बिल्कुल नहीं जा रही। बैकबोन बन के खड़ी है मेरे पीछे। जहन से वो चीज़ बाहर नहीं जा रही है, वो जो उसने हरकत करी है रुबाब ने। अभी तक ना मैं उसको पॉजिटिव बढ़िया कैरेक्टर ही समझ रहा था, पर वो नेगेटिव है। शी इज़ नेगेटिव। उसने बहुत गलत किया, और साथ साथ मुझे लग रहा है उसके साथ भी गलत ही होगा। रुबाब के साथ भी और अदील के साथ भी गलत ही होगा 101%, क्योंकि वो मेरे को अदील ने- अभी भी वो वाली बात याद है। उस एपिसोड में उसके फादर ने एक आता ना कि 2.5 करोड़ की गाड़ी या इतने का, वो इतना सब बिजनेस क्लास में ट्रैवल खुले कर हाथ रहा से है। खर्च रहा है। वो इसको ये परखना जरूर चाहेगा कि भाई अगर इसके पास नहीं है कुछ भी, अगर सब कुछ इससे ले लिया जाए तो क्या ये रुबाब को एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा ये। तो इसका मतलब इसको प्यार रुबाब से तो नहीं है, उसकी दौलत से है। तो दोनों ही ये तो मतलब clear के है। वो हैं। उसको उसकी लुक्स वगैरह, जैसा उसके फ्रेंड ने बताया था कि हाँ, इसको कि वो ये उस पे परफेक्शन मरती चाहिए, है। लुक्स वाइज इसको सब चीज़ें बढ़िया हाँ। चाहिए, तो वो है। ये मेरे को लग नहीं रहा बाकी इनका इस इमोशनल एपिसोड कनेक्शन ने यार कुछ। बहुत इमोशनल कर दिया। बाकी मुस्तफ़ा के फादर की एक्टिंग भी भाई कमाल की है। अरे वो बहुत बहुत सीनियर बढ़िया। आर्टिस्ट हैं, बॉलीवुड में मैंने बताया ना काम कर चुके हैं वो। तो मज़ा आया यार देख के। इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। तो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाकर उसे हिट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।